जो कभी अपने खेल और मेहनत से बेहतरीन भविष्य के सपने की उड़ान भरता था, आज सिर्फ डर, ठगी और संघर्ष की कहानी बयां कर रहा है। विदेश में कमाई का सपना लेकर निकला कबड्डी खिलाड़ी डोंकियों के जाल में ऐसा फंसा कि लाखों रुपए तक गंवाए, साथ ही 9 महीने जेल की सजा भी काटनी पड़ी। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। कभी सपनों की दुनिया में उड़ान भरने वाला युवा आज अपने घर लौटकर सिर्फ दर्द और ठगी की कहानी बयां कर रहा है। एजेंट ने अमेरिका जाने के नाम पर 58 लाख रुपए की ठगी करी है। अंकित रानीला गांव का कबड्डी खिलाड़ी, जिसकी आंखों में था विदेश में कमाई करने का सपना, और इसे पूरा करने के चक्कर में डोंकी के जाल में ऐसा फंसा कि 58 लाख रुपए गंवा बैठा। एजेंट ने अमेरिका जाने के नाम पर 58 लाख रुपए की ठगी करी है, जिसने बोला कि अमेरिका के लिए वर्क परमिट लगा के दूंगा, वीज़ा लगा के दूंगा और सीधा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतारूंगा और तुझे अमेरिका भेज दूंगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। जनवरी 2024 में सोनीपत के बहालगढ़ में कबड्डी की ट्रेनिंग के दौरान उसे करनाल निवासी युवक ने विदेश जाने का झांसा दिया। जुलाई 2024 में घर से निकलते ही डोंकियों ने उसे अवैध तरीके से कई देशों के चक्कर कटवाए। ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा और मैक्सिको। कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया, मारपीट की गई और गन पॉइंट पर डराया गया। नेम से आगे उसने डोंकी के रास्ते अपनाने को बोला, पर मैंने उसको मना किया तो मारपीट करी और पासपोर्ट और फ़ोन छीन लिया। उसके बाद उन्हें घर वालों से पैसे देने के लिए बोला और न देने पर जान से मारने के लिए बोला और मेरे साथ मारपीट करी और एक कमरे में भूखा प्यासा 1 हफ्ते तक रखा। आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ा और 9 महीने जेल में रहना पड़ा, जिसके करीब 1.5 साल बाद कानूनी मदद से वो वापस घर लौटा। परिजनों ने जमीन, फसल और भैंस बेचकर पैसे भेजे, लाखों का कर्ज लिया, लेकिन बेटा अमेरिका जाकर पैसे कमाएगा, ये उम्मीद उसकी अधूरी की अधूरी रह गई। उधर पुलिस ने मामले में 5 नामजद लोगों के खिलाफ मानव तस्करी, ठगी और प्रताड़ना के आरोपों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? 5 के खिलाफ। तो आगामी क्या कार्रवाई करेंगे? अब ये आर्थिक शाखा में भेज दी है, आगामी तफ्तीश है। तो हाँ, इसकी जल्दी ही आरोपी गिरफ्तारी करके अमल में लाएगी। अंकित की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की भी है जो विदेश में नौकरी का सपना लेकर निकलते हैं और ठगी व मानव तस्करी के जाल में फंस जाते हैं। पीड़ित परिवार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, ताकि किसी और का बेटा उनकी तरह ठगों का शिकार ना हो। चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुलिस अफसरों को सख्त आदेश है कि अब वो रोज लोगों से मिलेंगे। आईजी, एसपी जो अधिकारी हैं पुलिस के, वो रोजाना सुबह शाम 1-1 घंटा लोगों से मुलाकात करेंगे। रात में भी गांव में ही अफसरों को रुकना जरूरी होगा। इसके साथ ही वो लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान भी करवाएंगे। पुलिस अधिकारियों को मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों को कार्यालय में भी रहना होगा। सुबह 11 से 12 बजे और शाम 3 से 4 बजे तक उनको दफ्तर में मौजूद रहना होगा, ताकि जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने आए तो वो अपने ऑफिस में मिल सके। तो नायब सिंह सैनी ने सभी पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो रोजाना लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्या के समाधान को लेकर तुरंत कार्यवाही की जाए। H1B वीजा की फीस में बढ़ोतरी से सियासी घमासान मच चुका है और इसी के बीच अंबाला में अनिल विज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी H1
बी वीजा का नया शुल्क जो है उसका भारतीयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही विज ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि माता पिता की भावनाओं का जो जिक्र किया गया था उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। भारतीयों पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि मोदी जी हैं ना, मोदी जी हैं तो भारतीयों का वो पूरा जो इंटरेस्ट है वो वॉच करते हैं और सारे विश्व में उन्होंने हमेशा भारतीयों का मान सम्मान बढ़वाया है। हर माँ बाप को अपनी औलाद के घर जाके अपना घर जैसा ही लगता है। पाकिस्तान कांग्रेस की औलाद है। कांग्रेस ने पैदा किया पाकिस्तान को, कांग्रेस ने जन्म दिया पाकिस्तान को। हमारी आज़ादी की लड़ाई में शुरू से लेके अंत तक 2 राष्ट्र बनाएंगी, कई एजेंडे बने थे और वो भी धर्म के आधार पर बनाएंगे। ये अपने आप को सेकुलर कहलाने वाली पार्टी को कोई अधिकार नहीं है सेकुलर कहने का, क्योंकि इन्होंने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया। हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान, धर्म के आधार पर बंटवारा किया है। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा विरोधी खेमा अब एकजुट होता नजर आ रहा है। करनाल में एक मंच पर हुड्डा विरोधी खेमा नजर आया। 13 दिन में दूसरी बार ये एक साथ नजर आए सभी लोग। हुड्डा विरोधी खेमा जो है उसमें अब शैलजा वीरेंद्र के साथ कुलदीप शर्मा भी दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही कुलदीप शर्मा ने कहा कि हमें बदलाव की जरूरत है, लोग कांग्रेस में नया नेतृत्व चाहते हैं। तो वहीं वीरेंद्र ने कहा कि मेरी उम्र हो गई है, हुड्डा भी सिर्फ 1.5 साल छोटे हैं, वो भी उम्र दराज हो रहे हैं। दरअसल हरियाणा की सियासत में हुड्डा विरोधी खेमा एक बार फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है। असंध से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी के 70वें जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस के कई नेता एक साथ मंच पर दिखाई दिए और इस मौके पर हुड्डा के खासम खास नेता कुलदीप शर्मा की मौजूदगी ने सियासत में हलचल मचा दी। चाहे हरियाणा की बात कर ले, चाहे देश की बात कर ले, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कांग्रेस को भी नए स्वरूप में आना होगा। कांग्रेस का भी नया स्वरूप देखना चाहते हैं, लेकिन उसमें आपकी मदद करनी चाहिए। एक नया नेतृत्व कांग्रेस में उभरना चाहिए। उस नेतृत्व को उभारने में आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए मैं गोगी जी आपने यहां सबको एकत्रित किया है। आपके जन्म दिवस को इस संकल्प दिवस के रूप में मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमको सबको मिलकर शुचिता और अस्मिता की लड़ाई न केवल कांग्रेस में बल्कि कांग्रेस से बाहर लड़नी होगी और उसमें हम सबको एक होकर सहयोग एक दूसरा करके इस लड़ाई को जीतना भी होगा। जो आज का पाकिस्तान है उसमें जो निकास हुआ वो कौन सा काम था भाई? 15-20 किलो वजन कम कर दे, बाकी सारा मामला। हाँ, क्योंकि ये जितना तेजी से चलेगा, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो